मथुरा से राजस्थान, करणी सेना ने भरी यूजीसी को लेकर हुंकार। राजपूतों ने दिखाए ऐसे तेवर, ब्रिजभूषण भी हो गए खुश। दे डाला दिल छूने वाला बयान, सरकार की बढ़ गई टेंशन। मोदी सरकार का होगा भयंकर विरोध, राजपूतों में दिखा यूजीसी को लेकर जबरदस्त आक्रोश। अजमेर दौरे से पहले अलर्ट पर सरकार, मचा सोशल मीडिया पर हाहाकार। कई संगठनों ने दिया खुलकर करणी सेना का साथ। क्या राजस्थान दौरे से पहले होगी मोदी सरकार से बात? सोशल मीडिया पर कसा संगठनों ने तंज, दिखेगा फिर यूजीसी पर दम। जब हक की बात उठे तो आवाज बुलंद होती है, खामोशी टूटे तो सियासत भी दंग होती है। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती है, क्योंकि यूजीसी पर जो ललकार उठी वो अब सिर्फ बहस नहीं रही, वो हुंकार बन चुकी है। शुरुआत ब्रिजभूषण शरण सिंह के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ये बहुत बड़ी चूक है, गांव में जाकर समझो कि असर क्या है। ये कोई हल्की टिप्पणी नहीं थी, ये संकेत था कि मामला अंदर तक गया है। और जब करणी सेना मैदान में उतर जाए, मंच से यूजीसी को काला कानून कहे और खुली चुनौती दे दे, तब समझिए कि आग सिर्फ चिंगारी नहीं रही, लपट बन चुकी है। आपको बता दें कि इसकी तस्वीर मथुरा के राल गांव की महापंचायत में साफ दिखी। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, मंच से आवाज आई कि अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। वहां सिर्फ नारे नहीं लगे, लोगों को शपथ दिलाई गई। छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। माहौल ऐसा था जैसे कोई चुनावी रणभूमि सज गई हो। सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने तो सीधी चेतावनी दे दी। अजमेर दौरे से पहले प्रधानमंत्री को सोच समझकर आने की सलाह दे दी। कहा कि काले झंडे इंतजार करेंगे अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ। ये बयान सिर्फ शब्द भर नहीं है, ये राजनीतिक दबाव की एक रणनीति है। सोशल मीडिया पर वीडियो फैले, बयान वायरल हुए और देखते ही देखते मुद्दा प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन गया। अब बात करते हैं बीजेपी के भीतर के हलचल की, क्योंकि यूजीसी पर उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने साफ कहा कि अगर ओबीसी और एससी समाज इस विरोध को अपने खिलाफ समझ ले तो चुनावी संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने इसे ज्यादा हवा न देने की सलाह दी। यह बयान बताता है कि पार्टी के भीतर भी चिंतन चल रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ सवर्ण समाज तक सीमित दिखे ऐसा नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुलकर कहा कि गांव में माहौल अलग है। उनका दावा है कि सिर्फ सवर्ण ही नहीं, पिछड़ा और दलित समाज भी सवाल उठा रहा है। उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी और सिफारिशों पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि दिल्ली में बैठकर फैसले होते हैं, लेकिन असर गांव में दिखता है। ये बात सीधे जमीनी राजनीति की तरफ इशारा करती है। अब सोचिए, एक तरफ करणी सेना की हुंकार, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से उठती चिंता की आवाजें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि अगर कानून में खामी है तो बदलाव संभव है, यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, बीच का रास्ता तलाशने की बात हो रही है। राजनीतिक तौर पर यह समय बेहद संवेदनशील है। मथुरा से उठी आवाज राजस्थान पहुंची और अब दिल्ली तक गूंज रही है। अजमेर दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट है, महापंचायतें हो रही, सोशल मीडिया पर बहस चल रही, गांव गांव में चर्चा है कि यूजीसी का असर क्या होगा। ये सिर्फ शिक्षा नीति का सवाल नहीं रह गया, ये पहचान, प्रतिनिधित्व और चुनावी गणित का हिस्सा बन गया। अगर सरकार पीछे हटती है तो विरोध की जीत मानी जाएगी, अगर नहीं हटती तो आंदोलन और तेज हो सकता है। सवर्ण समाज के भीतर जो असंतोष दिख रहा है वो राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। वहीं अगर ओबीसी और दलित समाज इसे अलग नजर से देखता है तो समीकरण और जटिल हो जाएंगे। करणी सेना खुद को इस आंदोलन का चेहरा बना रही है। ब्रिजभूषण का बयान उनके लिए ताकत जैसा है। साक्षी महाराज की चेतावनी ने संकेत दे दिया कि मामला हल्का नहीं। अब सबकी नजर मोदी सरकार पर है। क्या बातचीत होगी, क्या संशोधन होगा या सख्त रुख अपनाया जाएगा? अजमेर दौरा क्या संदेश देगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि यूजीसी अब सिर्फ कागज का कानून नहीं रहा, ये सियासत का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। हुंकार उठ चुकी है, सवाल खड़े हो चुके हैं, अब जवाब की घड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।